हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चेतना एंड आज की जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ वो मेरी कोई स्टोरी नहीं है। लाइक इट्स अ सब्सक्राइबर स्टोरी टाइम एंड अ गर्ल फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल who like follows my YouTube channel basically. She is a story with me and to be very honest जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं तो बोलूँगी बहुत ट्रॉमेटिक है। इफ़ अगर हम लोग उस लड़की की जगह पे आके देखें तो एंड गर्ल इज सो पावरफुल, लाइक शी इज़ अमेजिंग। लाइक लिटरली मैंने उसको देखा नहीं है, मैं उससे मिली नहीं हूँ, मैंने लाइक ऐसा कुछ ही नहीं है, बट उस लाइक जो वो उसने स्टोरी जिस वे में शेयर की मेरे से एंड उसका स्टोरी शेयर करने का सिर्फ मोटो ही ये है कि वो सिर्फ जो और लड़कियां हैं कहीं ना कहीं जो सफ़र कर रही हैं या उसी सेम सिचुएशन में है जिससे वो गुजरी है, तो वो सिर्फ ये स्टोरी इसलिए बताना चाहती है कि लाइक वो कोई भी इस रेस में अकेला नहीं है। हम सब कहीं न कहीं एक ही चीज़ से सफ़र कर रहे हैं एंड हम सब कभी ना कभी इस चीज़ से ज़रूर बाहर आ जाएँगे। शी जस्ट वांट टू से दैट्स इट, दैट्स द होल मोटो ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो लाइक उससे हमें ये पता चलने वाला है लाइक इफ़ हम खुद पे बिलीव करें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं एंड शी इज़ ट्रूली अमेजिंग, लाइक ट्रूली अमेजिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो girl name is Ria. Let's call her Ria for story. And she is 20 year old now. Like अभी वो 20 year की हुई है, ठीक है। सो स्टोरी स्टार्ट्स विद रिया के जो ग्रैंड पेरेंट हैं, उनके जो फादर, लाइक रिया के जो दादा के जो पिताजी हैं, उनसे स्टार्ट होती। ओके, सो रिया के दादाजी के जो फादर हैं वो बेसिकली अपने बेटे से ज़्यादा, लाइक रिया के जो दादाजी थे उनसे ज़्यादा जो उनकी बेटियां थी उनको मतलब उनको सारी चीज़ें करते थे, उनको ज़्यादा अटेंशन देते थे, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। लाइक उनकी नज़रों में उनके बेटे का कोई वो नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, कुछ नहीं था। वो अपनी बेटियों को प्रायोरिटाइज करते थे सबसे ज़्यादा। ओके, सो इसको देखते देखते लाइक उन्होंने रिया के दादाजी को पढ़ाया भी नहीं, कोई जॉब वॉब कुछ नहीं। तो लाइक जो रिया के दादाजी की जो मम्मी थी उन्होंने सोचा कि लाइक इसकी शादी कर देते, लाइक रिया के दादाजी जो है उनकी शादी कर देते हैं। तो रिया के दादाजी की शादी कर दी गई एंड शादी के बाद लाइक जो रिया के दादाजी थे उनके 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। लाइक रिया के फादर, उनके अंकल एंड उनकी बुआ, ठीक है, 3 लोग होते हैं। तो एंड जो रिया के दादाजी ने अपने फादर को लाइक करते हुए देखा, लाइक ये सारी चीज़ें। सो इन सब के बाद में ना, तो जब रिया के लाइक दादाजी के जो बच्चे हुए, लाइक तीनों बच्चे हुए, तो लाइक ये जो टॉक्सिसिटी में से स्टार्ट हो चुकी थी। तो रिया के दादाजी लाइक उनकी दादी को भी मारते थे और लाइक घर पे मारपीट प्रॉपर होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लाइक फाइनेंशियल लेवल पे लाइक वीक थे काफ़ी, ठीक है, तो इतने अच्छे नहीं थे। तो ऐसे बढ़ते 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 लाइक टाइम पास हुआ एंड रिया के फादर जब 21 साल के हुए, लाइक तो उनकी जो दादी थी, रिया की जो दादी, लाइक रिया के फादर की जो मम्मी है, उन्होंने सोचा कि इनकी शादी करा देते रिया के फादर की, ठीक है। तो बट उस टाइम सिचुएशन थोड़ी सही हुई थी फाइनेंशियली और रिया के फादर कुछ बिजनेस सेटअप किया था एंड उनको शादी नहीं करनी थी। जो रिया के पापा हैं उनको शादी नहीं करनी थी उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे वो मोस्टली 21-22 साल के रहे होंगे और उनको शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। बट उनकी जो दादी थी, रिया की जो दादी थी, वो ऐसे अकेले रहते रहते लाइक उनको भी एक न्यू फैमिली चाहिए थी, न्यू इन्वायरमेंट चाहिए। अकेले लाइक वो सिर्फ घर पे रह रही हैं, बच्चों को पाल रही है, मार खा रही है, लाइक शी वांट्स अ न्यू फैमिली उस टाइम पे। और उनको इन्वायरमेंट में चेंज चाहिए था बेसिकली एंड हो सकता है लाइक उनके जो आसपास के इन्वायरमेंट उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ऐसा स्टेप लिया हो। बट रिया के जो फादर थे वो शादी नहीं करना चाहते। जैसे तैसे लेते देते उनकी शादी हुई, रिया के फादर की शादी हुई एंड फर्स्ट थिंग उनकी शादी ज़बरदस्ती कराएगी। सेकेंड थिंग जो रिया की मम्मा है, शी इज़ नॉट वेरी गुड लुकिंग। थर्ड थिंग, उनकी शादी में कुछ दहेज देने की बात हुई थी, वो भी नहीं दिया गया। तो सो बेसिकली रिया के जो फादर थे वो बहुत ही लाइक
डिसअपॉइंट थे शादी से और इन सारी चीज़ों से। उनको उनकी लाइफ में ना तो पढ़ाया गया था, ना चीज़ें कुछ की गई थी, ना उनकी मतलब शादी हुई थी। उनका चाइल्डहुड भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, फुल ऑफ ट्रॉमा था रिया के फादर का। तो उनकी जब शादी हुई, बिकॉज जो रिया की मम्मा है वो गुड लुकिंग नहीं थी, तो रिया के फादर और उनके मन की नहीं थी, सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तो रिया के फादर ने उनको भी मतलब जो उन्होंने अपने फादर से, ग्रैंड फादर से देखा हुआ था, वो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लिटरली उनकी मम्मा को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, घर में कलेश होने लगे, सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। एंड 2003 में रिया के फादर की शादी होती है, ठीक है। एंड 2005 इज जब रिया का बर्थ होता है, लाइक जब ओके, सो 2005 में रिया का बर्थ होता है, ठीक है। देन उस टाइम पे घर में कोई ऐसा बेबी नहीं था, छोटा कोई बच्चा नहीं था। सो लाइक घर पे सारे लोग, रिया के घर पे सारे लोग बहुत खुश थे। एंड ये लोग तब गांव में रहते थे, लाइक जब रिया हुई थी तब सारे लोग गांव में रहते थे, लाइक रिया की दादी एंड दादा और चाचा और रिया के मम्मी पापा, इतने लोग, सब लोग गांव में एक साथ रहते थे, ठीक है। एंड रिया की बुआ भी, ओके, इतने लोग साथ में रहते थे, सब लोग गांव में। एंड इन 2006, एंड रिया बहुत प्यारी थी सबको, एंड शी वाज लाइक वेरी चबी चाइल्ड, गोलू मोलू सा बच्चा, एंड घर में उसको सब बहुत प्यार करते, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लाइक उसके रिया के फादर जो थे उसकी मम्मी को मारते वारते सारी चीज़ें करते थे, बट उसको बहुत प्यार करते थे, रिया को बहुत प्यार करते थे। एंड इन 2006 रिया के सिस्टर का बर्थ होता है, लाइक रिया की सिस्टर आती है। एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे चीज़ें सारी टर्न टर्न होना शुरू हो गई, बिकॉज रिया के जो फादर थे उनको एक बेबी बॉय चाहिए था, उनको एक लड़का चाहिए था। एंड जो रिया की बहन हुई तो लाइक वो लिटरली उसको देखने हॉस्पिटल नहीं गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो रिया के चाचू थे, दादी थी, बुआ लोग थी, इन सब लोगों ने रिया की मम्मी का और उसकी बहन का ख्याल रखा, हॉस्पिटल से लेके दवा से लेके हर चीज़ का ख्याल रखा। एंड लिटरली जब घर पे कॉल वॉल किया, एंड रिया के पापा उसकी बहन को देखने तक नहीं गए हॉस्पिटल। एंड जब हॉस्पिटल से कॉल किया गया तो लिटरली रिया के पापा ने ये बोला कि उसको फेंक दो। लाइक हॉस्पिटल के पास एक नदी थी, वहाँ पे बोला कि उस लड़की को फेंक दो, घर लाने की कोई नीड नहीं है। जैसे तैसे वो बच्ची घर आई, एंड रिया की मम्मा घर आई, सारे लोग घर आए। घर पे बहुत लड़ाई होती है, घर पे बहुत लड़ाई होती है, क्यों? क्योंकि वो लड़की हुई थी और उनके पापा को लड़का चाहिए था, इसलिए बहुत लड़ाई होती है। एंड इस बीच में जो रिया के चाचू थे उन्होंने बहुत हेल्प की, लाइक मेडिसिन से लेके उनकी केयर करने से लेके सारी चीज़ें सब उन्होंने ही हैंडल किया। एंड मारपीट लाइक कंटिन्यू था, उनकी मम्मी अम्मी के साथ में सारी चीज़ें सारी ये सब चल रही थी। एंड धीरे धीरे टाइम पास होता गया, टाइम पास होता गया। रिया जब छोटी थी, लाइक ऐसे लाइक दोनों सिस्टर्स के बीच में एक साल का ही तो गैप था। एंड रिया जब छोटी थी, लाइक उसको बहुत प्यार से रखा गया, बहुत ज़्यादा प्यार से गया। उसकी बहन को इतना प्यार नहीं मिला, पर उसको बहुत प्यार से रखा गया छोटे पे, ठीक है। लाइक उसको जो चीज़ें चाहिए होती सारी मिलती थी, सारे अच्छे से कपड़े, सारे मतलब सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कराएगी, उसको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहने देगी। बट ऐसे जैसे जैसे रिया बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, एंड इन 2011, इन 2011 रिया की बुआ की शादी होती है। एंड उसमें जो गांव वाला घर होता है, जो न्यू वाला घर होता है रिया का, तो वो उनके फादर ने बनाया होता है। एंड जो रिया की बुआ की शादी हो रही थी उसमें उनके फादर और उनके चाचू के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि रिया के फादर कहना है कि घर मैंने बनाया, तो शादी में लाइक ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, शादी अकेले अकेले करो, ऐसा करके मतलब वो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते शादी में। बट जैसे तैसे करके लड़ाई बढ़ाई होके शादी हो जाती है रिया की बुआ के। और उधर से जब लाइक बुआ उधर चली जाती है, और जब क्योंकि लड़ाई हो जाती है, सारे लोग गांव में एक साथ रह रहे होते हैं, बट लड़ाई की वजह से रिया की फैमिली, लाइक रिया की सिस्टर, रिया की मम्मा, रिया के पापा और रिया, इन चारों लोगों को अपने घर आना है, ठीक है, रिया के फादर की वजह से, लाइक जो घर इन्होंने शहर में बनाया है। एंड गांव में रहते हैं रिया की दादी और रिया के चाचू, क्योंकि चाचू की शादी नहीं हुई तो कोई देखने वाला, तो दादी की वजह से चाचू को अकेले वहाँ पे गाँव पे रहना पड़ा रिया की दादी के साथ में, ठीक है। तो एंड रिया अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड थी, लाइक बहुत कनेक्टेड थी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। वो उनके बिना खाना नहीं खाती थी, वो उनके बिना सोती नहीं थी, वो भी उनके बिना रहती। वो छोटे से मैं दादी के साथ सोई थी, रही थी, सारी चीज़ें उसने दादी के साथ की थी। बट क्योंकि रिया के चाचू की और रिया के पापा की लड़ाई हुई थी, एंड रिया की जो मम्मा थी उनकी
रिया की फैमिली से, लाइक उनकी दादी से, चाचू से, बुआ से, पापा से, किसी से नहीं बनती थी। रिया की मम्मा किसी को लाइक नहीं करती थी, लाइक उनकी फैमिली में भी कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं जो कि रिया को नहीं पता, बट वो किसी को लाइक नहीं करती थी फैमिली में। तो रिया की मम्मा ने रिया के पापा के कान भर भर के लाइक उनको सिटी में शिफ्ट करा लिया, और रिया को भी साथ आना पड़ा, क्योंकि स्कूल की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से, और रिया को रिया की दादी से दूर कर दिया गया। एंड क्योंकि रिया की मम्मा ने ये सारी चीज़ें कर करके उसको रिया की दादी से दूर किया था, तो रिया अपनी मम्मा को बिल्कुल लाइक नहीं करती, लाइक शी डजंट लाइक हर मॉम, लाइक नॉट इवन अ बिट, लाइक वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती अपने मम्मा को। सो जब ये सारी चीज़ें, और वो शहर से शिफ्ट हो गए रिया की स्टडीज़ के लिए और सारी चीज़ों के लिए अपनी 4 लोगों की फैमिली के साथ में। हेयर लाइक जहाँ पे यहाँ पे चीज़ें शुरू होती हैं, लाइक बहुत ही ट्रॉमेटिक होती हैं। लाइक रिया की मम्मा, जैसे सिबलिंग, लाइक बच्चे छोटे हैं भी, ठीक है, रिया कितनी बड़ी, लाइक 13-14 साल, जो भी सिबलिंग आपस में हमेशा लड़ते हैं, लाइक हमेशा छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं। बट रिया की मम्मी का नेचर था कि लाइक इफ़ रिया की लड़ाई हुई है रिया की छोटी बहन से, तो लाइक वो जाके रिया के फादर को जाके रिया के लिए भरती थी कान, और उसके पापा ने उसको मारना स्टार्ट कर दिया था। एंड रिया लव्स हर फादर सो 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 मच, लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो अपने पापा को। एंड इन सारी चीज़ों से, और ये चीज़ें अब डेली बेसिस पे होने लगी थी, और रिया को बचाने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। वो अपनी दादी को बहुत मिस करती थी, रात में रोते रोते सोती थी, लाइक उसकी ये सारी चीज़ें, लाइक एक हंसती खेलती लड़की कैसे, लाइक एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई थी, उसकी खुद की पर्सनालिटी खो गई थी, उसका उसका बचपना खो गया था, उसकी सारी चीज़ें खुद, और धीरे धीरे मेच्योर होती जा रही थी बहुत अर्ली एज पे। क्योंकि लाइक उसकी उसकी मम्मा उसको लाइक नहीं करती थी बिल्कुल, लाइक उसके पापा उसको लाइक करते थे, बट उसकी मम्मा की वजह से उसके पापा भी उसको डिसलाइक करने लगे, उसको मारने लगे थे, उसको हेट करने लगे थे। एंड उसके पास उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, किसी का भी सपोर्ट नहीं था। वो घर पे अकेले मार खाती थी, उसने खाना खाया नहीं खाया उससे कोई पूछने नहीं आता था, उसको नींद आ रही है नहीं आ रही, वो बच्ची थी, उसको अंधेरे से डर लगता था, बट वो कैसे धीरे धीरे अंधेरे को ही अपनापन बना के, वो लाइक वो अंधेरे में रहना पसंद करने लगी, वो अकेले अंधेरे में सो जाती थी, तो अब उसको डर नहीं लगता था, अब उसको किसी की नीड नहीं थी, वो सारी चीज़ें अकेले करना सीख गई थी। एंड ऐसे टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एंड इसी बीच में जैसे रिया बड़ी हुई 2017 में, रिया की मामा की बेटी इन लोगों के पास पढ़ने आती है, ठीक है, इन लोगों के घर पे रह के पढ़ने आती है। लाइक ऐसा होता है ना, बेसिकली हम लोग क्या मोस्टली ब्राउन फैमिलीज में ऐसा होता है, कोई रिश्तेदार गांव में रह रहा है तो उनके बच्चे पढ़ने हमारे पास आ जाते हैं, हम लोग के घर पे रहने आ जाते हैं। सेम सिचुएशन हुई थी रिया के साथ में। तो रिया की जो कज़न थी, ठीक है, लाइक कज़न सिस्टर मामा साइड से, वो लाइक मामा की बेटी, रिया की मामा की बेटी रिया के घर आके पढ़ने के लिए रहने लगती है, ठीक है। एंड वन डे वो भाग जाती है लड़के के साथ में, रिया की जो मामा की बेटी है वो लड़के के साथ में भाग जाती है। एंड उस दिन से इनकी लाइफ ही, रिया की जो पूरी लाइफ होती है पूरी, मतलब ऐसे ऐसे ऑलरेडी ऐसे ऐसे हो रही थी, वो पूरी ऐसे हो जाती है, ठीक है, पूरी पलट जाती है, ठीक है। लाइक रिया के फादर को उस चीज़ का इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा, लाइक वो बिना मतलब में अब चीज़ों को बढ़ाने लगे थे, लाइक वो बिना मतलब में आते थे पूरे घर को मारते थे, रिया की मम्मी, रिया की सिस्टर, रिया सबको एक तरफ से मारते थे विदाउट एनी रीजन, क्योंकि वो लड़की उनके घर से भाग गई थी लड़के के साथ में, ठीक है। और मे बी उस चीज़ को उनको झटका लगा, या उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इस चीज़ के उनकी लाइक रिस्पेक्ट को कुछ हुआ, ईगो हर्ट हुआ, उनको कुछ तो हुआ, तो लाइक वो उनकी चीज़ उनकी लाइक वो भागने वाले तो उनके मन में इतना बैठ गई थी, लाइक उन्होंने सबके ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लाइक घर पे कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता था, कोई लैपटॉप नहीं, कहीं आना जाना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, हर चीज़ बंद कर दी गई थी। लाइक लिटरली किसी को किसी चीज़ से कोई परमिशन नहीं थी, बिकॉज घर में कोई लड़का भी नहीं था, और घर पे ये चीज़ हो गई थी, तो वो किसी चीज़ का कोई चांस नहीं था, और वो इस चीज़ को इस तरह से ट्रीट करते थे, लाइक सबको मारपीट, डेली आके मारपीट होती थी, डेली सब कुछ होता था। लाइक बेसिकली इट्स अबाउट अब्यूजिंग, राइट, लाइक गंदा बोलना, मारना, अननेसेसरी मारना, अपना गुस्सा आके बच्चों पे निकालना। लाइक पेरेंट्स को ये कभी समझ नहीं आता कि किस हद तक ट्रॉमा दे सकता है। लाइक समझो ना, आप अगर बैठे हो नॉर्मली कुछ कर रहे हो, कोई आके आपको मारने लगे बिना मतलब में, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ हुआ है, लाइक ये चीज़ें कहाँ तक राइट है, बिल्कुल भी राइट नहीं है ना। और इफ़ हम रिया की बात करें तो लाइक अब वो 10th स्टैंडर्ड में आ चुकी है, हाँ 10th स्टैंडर्ड में आ चुकी है। एंड
लाइक स्टोरी के अकॉर्डिंग 10th स्टैंडर्ड में आ चुकी है, अदरवाइज अभी तो 12th पास आउट कर चुकी है। सो जब वो 12th लाइक 10th में लाइक वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट एक बच्चा होता है ना चुलबुला टाइप होता है, पढ़ने में अच्छा है बट क्लास में शैतानी वैतानी भी करता है, तो लाइक टीचर्स उसको अवॉइड कर देते हैं, लाइक कोई बात नहीं पढ़ने में अच्छा है इसलिए, लाइक चीज़ कुछ कुछ मतलब टीचर है ना ऐसा कर देते कि हाँ चलो निगलेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, देख भी लिया बट स्टिल कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो रिया उस टाइप की थी पढ़ने में स्कूल टाइम पे, ठीक है। सो क्या हुआ, बट एक टीचर थी रिया के स्कूल में, वो जो कुछ टीचर होते नहीं हम सबकी लाइफ में होते जो बिना मतलब में एक बच्चे को टारगेट कर लेते हैं, लाइक उसके पीछे पड़ के जाते हैं कि छोटी क्यों नहीं है, नील्स क्यों बड़े हैं, लिप बाम क्यों लगाए हैं, कुछ भी लाइक वो विदाउट एनी रीजन भी वो पोक करते ही रहते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो एक टीचर रिया के स्कूल में ऐसी थी। एंड टेंथ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड में वो रिपब्लिक डे था। एंड रिपब्लिक डे में क्या होता है, लाइक बच्चे ऐसे कुछ परफॉर्म भी करते हैं, कुछ लाइक सब ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आते, कुछ लाइक विदाउट यूनिफॉर्म ऐसे चले जाते हैं। तो लाइक रिया और रिया के दो फ्रेंड ने लाइक बहुत बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म आए थे, ऐसे कैजुअल कुछ भी पहन के आए हुए थे। तो लाइक तो ये लोग भी चले गए, ठीक है, लाइक विदाउट यूनिफॉर्म ऐसे कैजुअल कुछ डाल के चले गए, ठीक है। बट उस टीचर ने रिया की वजह से इनको ही नोटिस किया और प्रिंसिपल ऑफिस ले गई कि तुम लोग फैशन करके आए हो, ये करके आए हो, वो करके आए हो, दुनिया भर की चीज़ें उसने बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफिस में, ठीक है। एंड बाकी सारे बच्चे भी ये करके आए थे, लाइक विदाउट यूनिफॉर्म आए थे। एंड उसने रिया ने बोला भी कि लाइक मैम ऐसा सारे बच्चे करके आए हैं, हम लोग स्पेशल नहीं है। तो वो टीचर जो है वो बोल रही है कि ये उन बच्चों के लिए अलाउ था जो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, तुम लोग अकेले आ दो, तुम लोग के अलाउ नहीं है। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की। एंड भाई उस टीचर ने लिटरली उसके घर पे कॉल कर दिया। एक तो उसके घर की सिचुएशन हम सबको पता है, ठीक है। एंड उस टीचर ने उसे घर पे कॉल कर दिया कि आपकी बेटी घर से निकलती है और स्कूल नहीं आती है, बाहर बंक मार के घूमती रहती है, घर स्कूल आती नहीं, पता नहीं कितने बंक लगे हुए हैं, और ऐसे वैसे कपड़े पहन के आ गई और ये स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आई है बिल्कुल भी, लाइक दुनिया भर की बातें उसने उसके घर पे बोल दिया कि उस टीचर ने कॉल करके बोल दिया उसके पापा को। एंड वो उसे बोलती रही थी प्लीज़ टीचर ऐसा मत करिए, लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत गंदी हालत हो जाएगी, प्लीज़ मत करो। एंड बाकी टीचर्स भी जो वहाँ पे आसपास में वो सपोर्ट में थे कि हाँ बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें मत करो, लाइक सारे बहुत से बच्चे करके आए हैं। बट उस टीचर ने लाइक रिया की एक नहीं सुनी और उसने उसके घर पे कॉल कर दिया। एंड लिटरली उस दिन घर पे जब वो बच्ची उस दिन घर पे गई हो, उसको लिटरली उसके पापा ने जूतों से मारा। एंड बहुत गंदी बातें बोली, बहुत गंदी बातें बोली जो कि कैमरे में नहीं बोली जा सकती हैं, और उसको लाइक यहाँ तक बोला कि तू भी किसी लड़के के साथ भाग जाएगी। तो और उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसके लाइक फेस उसकी पूरी फेस में स्वेलिंग आ गई थी, उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, लाइक उसको फीवर आ गया, लाइक देख वेख नहीं पाया, उसको स्पॉट स्पॉट इस टाइप के ऐसा कुछ सीन हुआ था, ठीक है। उसको इतना मारा गया था। और उसको बचाने के लिए एक बार उसकी मम्मी साइड पे नहीं आई थी, एक बार उसकी मम्मी बीच में नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था, लाइक एक उसको ये तक फील नहीं हुआ घर में उसके अलावा कोई और है भी, कोई बीच में नहीं आया था, वो अकेले मार खाई थी। एंड उसकी मम्मी ने उसकी सिस्टर को भी उससे बहुत दूर कर दिया था, लाइक उसकी सिस्टर भी लाइक ऐसे लाइक लाइक इमेजिन ना इफ हम लोग हैं, हम लोग सिबलिंग्स का कुछ ऐसा हो तो हम लोग कैसे शांत बैठ सकते हैं। बट उसकी बहन भी बीच बीच में नहीं आती थी और ना उसकी मम्मी आती थी। एंड इस सिचुएशन के बाद से लाइक रिया अपने पापा को बहुत चाहती है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ वो अपने पापा को बहुत चाहती थी। बट इस सिचुएशन के बाद से लाइक शी लिटरली स्टार्ट हिटिंग हिम, लाइक वो बहुत हेट करती है अपने पापा को, बहुत ज़्यादा हेट करती है, बट एट द सेम टाइम शी लव्स हिम सो मच। बट ये सारी चीज़ें होने के बाद में किसी भी इंसान का बचपना, किसी भी इंसान का प्यार, किसी भी इंसान की समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ चाइल्ड, लाइक शी इज़ अ बच्ची, लाइक लिटरली बच्ची। एंड उसके साथ इतना सब करने के बाद में उससे अंडरस्टैंडिंग होप रखना, उससे हर चीज़ का लाइक वो करना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं, बट स्टिल उसने बहुत चीज़ें मैनेज, उसने बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड की। वो छोटे भी सोचती थी कि लाइक हम सबके जैसे हम लोग सबके साथ लाइक जिनके जिनके साथ भी ऐसे बचपन में चीज़ें हुई उनको बचपन में ये लगता है कि शायद वही गलत है इसलिए उनके साथ ये हो रहा है। एंड बचपन की चीज़ें कई बार तो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग को याद भी नहीं रहता है। एंड सेम चीज़ रिया के साथ ही, उसको भी इतनी सारी चीज़ें याद नहीं थी, बट अब जब याद आता है उसको उस चीज़ का बहुत लाइक ट्रॉमा होता है, ठीक है। एंड इस चीज़ के बाद में जो उसकी ये जो पिटाई हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, इसके बाद में उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे। बट इस इंसिडेंट के बाद में शी
shift towards God, higher authorities, and she start believing in herself. एंड उसको भगवान पे बहुत यकीन होने लगा, वो भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई। उसने दुनिया से लाइक होप रखना, सारी चीज़ें रखना छोड़ दिया। एंड अब उसके पास लाइक 10th स्टैंडर्ड में थी, उसके पास फ़ोन वोन कुछ नहीं था। बट जैसे ही वो 11th 12th में आई, लाइक पढ़ाई वढ़ाई के लिए, लाइक क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एक टीचर थी जो ऑनलाइन क्लासेस करवाती थी, तो उन टीचर की वजह से उसको लैपटॉप मिला एंड फ़ोन मिला। अदरवाइज पहले उसके पास कुछ फ़ोन वोन कुछ नहीं था। एंड अभी तक उसकी लाइफ में कोई लड़का वड़का कुछ ऐसा कुछ नहीं था। एंड 12th में लाइक, एंड उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे, जो फ्रेंड्स थे उसके फ्रेंड्स भी बहुत मतलबी थे। लाइक बट वो उनके साथ इसलिए खुश रहती थी कि लाइक चलो मतलब से ही सही, बट एटलीस्ट कोई उससे बात करे, उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए खुशी मिल रही है, बट एटलीस्ट मिल रही है, वो हंस पा रही है। वो सिर्फ इसलिए सबके साथ ही, अदरवाइज तो कोई ऐसा कोई फ्रेंड व्रेंड भी कुछ नहीं था। एंड जब वो 12th में आती है ऐसे, तो लाइक अभी जैसे मैंने बताया उसको फ़ोन वोन मिल गया था क्लासेस वगैरह के लिए, बट उसके फ़ोन का जो एक्सेस था वो उसके पापा के पास था। वो व्हाट्सएप पे क्या कर रही है, और वो कॉल पे क्या कर रही है, मैसेज पे क्या कर रही है, उसकी हर एक चीज़ की जो एक्टिविटी वो कर रही है उसके पापा को पता रहता था। वो सारी चीज़ें वो अपने फ़ोन में सारी एक्सेस किए हुए थे, ठीक है। तो और ये इंस्टाग्राम वगैरह भी यूज़ करती थी है, बट अभी उसके घर में लाइक ये सारी चीज़ें नहीं पता है किसी को, वो मतलब सीक्रेट वे में यूज़ करती है, ऐसे उसके घर पे अलाउ नहीं सारी चीज़ें। एंड 12th क्लास में लाइक एक लड़का था जो उसे बहुत पसंद करता था, वो उससे इंस्टा पे बात करती थी। एंड उसने उसका नंबर मांगा, लड़की ने रिया का नंबर मांगा कि लाइक नंबर देते, बट उसने बोला कि लाइक मेरे घर की सिचुएशन ऐसी ऐसी है, सारी चीज़ें मेरे घर पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को अलाउ नहीं है सारी चीज़ें। बट उसने बोला कि मैं कुछ करूँगा नहीं, तू मेरे को नंबर दे दे, और मैं कुछ वैसे ऐसी बात कुछ लाइक कुछ भी मैं हरकत नहीं करूँगा, तू मेरे को नंबर दे दे। रिया ने अपना व्हाट्सएप नंबर उस लड़के को दे दिया। एंड एक दिन ये लोग लाइक ऐसे बात कर रहे थे कि ऐसे कुछ बात हो रही थी कि लाइक हाँ भागना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ें बहुत गलत होती हैं, पेरेंट्स की बहुत होप्स होती हैं बच्चों से, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लिटरली ये सारी बातें हो रही थी। एंड रिया के फादर ने ये चीज़ देख ली कि लाइक भागने वागने कुछ बात हो रहा है। एंड वो कमरे में आए, डायरेक्टली कमरे में आए, और रिया से पूछा कि लाइक ये कौन है, ये किससे बात कर रही है, तू भागना चाहती है, ये वो। एंड रिया को बहुत मारा, लिटरली बहुत मारा, इतना मारा इतना मारा, उसकी हालत बिगाड़ दी। एंड जितनी भी पिटाई होती थी, लेकिन ऐसे कोई छोटी मोटी पिटाई नहीं होती थी कि हाँ भाई एक थप्पड़ मार दिया बस काम हो गया, नहीं, पिटाई होती थी, बहुत गंदी वाली पिटाई होती थी। एंड उस दिन जब ये लड़के वाली बात हो रही थी, तो उस दिन रिया की मम्मी फर्स्ट टाइम बीच में आई कि नहीं मारो। बट उस दिन रिया के पापा ने रिया की मम्मी को भी मारा कि लाइक तू भी इसमें शामिल है और तू भी चाहती है कि ऐसा ऐसा हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने रिया की मम्मी को भी मारा, बहुत मारा। बट नाउ रिया का क्वेश्चन ये है कि क्यों इतने सालों बाद अब क्यों आ रही हो बीच में, लाइक एक बच्ची से उसकी दादी छीन ली, एक बच्ची से उसके बाप का प्यार छीन लिया, खुद कभी प्यार दिया नहीं, एक बच्चे से उसकी बहन का प्यार छीन लिया, उसकी उसका बचपना छीन लिया, वो रात में रो रही है, सो रही है, खाना खा रही है, नहीं खा रही है, कभी पूछने नहीं आई मेरे लाइक मैं कैसे बड़ी हुई हूँ, कैसे क्या हुआ है, वो कभी पूछा नहीं मेरे से। तो अब आखिर क्यों ये सिंपैथी किस चीज़ की दिखाई जा रही है, उसका सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब इतने सालों बाद क्यों, अब तुम्हें बदल चुकी हो। लाइक एक हंसती खेलती लड़की, एक इतनी चुलबुली सी लड़की कब शांत हो जाती है, कब अकेले रहना सीख जाती है, कब वो वो ये चीज़ समझ आती है कि अब वो बड़ी हो गई है। एंड सबसे मेन चीज़ वो ये समझ आती है कि उसके माँ बाप भी उसके माँ बाप जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, उसके माँ बाप भी उसके माँ बाप नहीं बनना चाह रहे हैं, उसको बच्ची नहीं समझना चाह रहे हैं, उसको अपनी औलाद नहीं समझना चाह रहे हैं, वो चीज़ समझ जाती है। तो उसका सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि अब क्यों, इतने सालों बाद, 20 साल बाद क्यों, अब क्यों आए हो। लाइक ये रिसेंट का इंसिडेंट जो भी बताया 12th क्लास वाला, बिकॉज अभी वो 12th पास आउट हुई है। एंड उसको इतना मारा वारा, तो उससे फ़ोन वोन भी छीन लिया, उसकी जो लाइक वो केमिस्ट्री एग्ज़ाम देने जो गई थी वो विदाउट प्रिपरेशन देने गई थी। एंड वन मोर थिंग, उसको लाइक कभी किसी चीज़ की अप्रिशिएशन भी नहीं मिलता था कि लाइक हाँ चलो कुछ अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट कर दो, नहीं। और लाइक उसके रिया के अभी 12th में बोर्ड में 90% आए थे, एंड उसके पेरेंट्स में से किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ बहुत अच्छा किया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, नहीं। बट जब उसके 10th स्टैंडर्ड में 80% आए थे, तब उसको काफ़ी बोला गया था कि इनके बच्चे कितने आगे, उनके बच्चे कितने आगे, तुम्हारे क्यों नहीं आए।
बट अभी उसके लाइक वो कुछ नहीं चाहती है, वो सिर्फ एक बच्ची की तरह रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स से प्यार से बात करें, उसको और कुछ नहीं चाहिए था। लिटरली उस लड़की ने मेरे को ये बोला कि लाइक वो कुछ नहीं चाहती थी, उसको दुनिया की हर चीज़ मिली, उसको दुनिया के सारे सुख दिए गए, बट एक मेन चीज़ नहीं दी गई, एक बच्ची को उसके माँ बाप का प्यार, वो सब छीन लिया गया, अदरवाइज उसको सारी चीज़ें दी गई। वो सिर्फ एंड स्टिल इतना सब होने के बाद वो अपने पापा को बहुत मिस करती है, वो अपनी दादी को बहुत मिस करती है। वो लाइक एक बेटे की जान है। एक बेटा ना होने की वजह से उनके फादर ने जो उसके साथ किया, लाइक वो तो वो चीज़ें नहीं भुला सकती, बट स्टिल इन सब के बीच में वो अभी भी चाहती है कि लाइक उसके पापा कभी उसको प्यार से गले लगाएं, कभी उसके सर पे हाथ फेर दे, कभी उससे प्यार से बात कर ले। कभी ऐसा नहीं होता है, कभी ये चीज़ें कभी नहीं होती, चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। एंड अब उसकी मम्मी उसके पास आना चाहती है, उसके पास बैठ के बात, अब उससे बोलती हैं कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती हो। बट भाई अब आप क्यों बोल रहे हो, आपने एक बच्चे का बचपना छीन लिया। वो अब कभी उतनी छोटी नहीं होगी, वो अब कभी उस एज पे नहीं जा सकती दोबारा लौट के, कभी ऐसे हंस बोल खेल नहीं सकती दोबारा, उस एज पे कोई नहीं जा सकता। आपने उससे उसका बचपन छीन लिया, आपने उससे उसकी मासूमियत छीन ली, उसका चुलबुलापन छीन लिया, सब कुछ तो छीन लिया। जो वो थी वो लिटरली बोल रही थी कि जो उसकी पर्सनालिटी थी वो अब रही नहीं, वो बहुत मैच्योर हो चुकी है एज से पहले। एंड लिटरली वो बहुत मैच्योर है। एंड अब वो चाहती हैं कि लाइक वो उसके क्लोज आए, रिया उनकी मम्मी के क्लोज आए, उनसे बैठे, उनसे बातें करे, रिया की मम्मी उनसे अपने दुख शेयर करें। बट क्यों, जब उस बच्ची को आपकी नीड थी तब आप कहाँ थे। इंडियन पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बट जिनको बोल रही हूँ उनको बोल रही हूँ, उनको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती है कि जब आप एक बच्चे के लिए एक 3-4 साल का बच्चा, आप उसको इतना मार रहे हो, इतना मार रहे हो। सोचो आप 30-40-35 साल की हो, आप 3 साल के बच्चे को मार रहे हो, अपनी ताकत दिखा रहे हो। आप उसके लिए एज अ पेरेंट कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसको लाइफ टाइम ट्रॉमा दे रहे हो, उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अब्यूज कर रहे हो। आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो किसी भी टाइम पे, कुछ ही लिटरली कुछ नहीं कर रहे हो। आप कैसे होप कर लेते हो कि वो बच्चा बड़े होने के बाद में 20 साल का होगा, 21 साल का, कुछ भी, लड़का लड़की कुछ भी हो, ठीक है, आप कैसे ये चीज़ इतनी हाई एक्सपेक्टेशन कहाँ से आ जाती है कि जिस बच्चे के लिए आपने कुछ नहीं किया वो बच्चा आपको बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। स्टिल बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी होती है, वो उनके भले माँ बाप उनके साथ कितना गलत कर ले, उन बच्चों के अंदर स्टिल ये चीज़ रहती है कि हाँ, मैं भले उन्होंने मेरे से कितना गलत किया, मैं उनसे इमोशनली अटैच नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, बट मैं उनको फाइनेंशियली हमेशा सपोर्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है। सेम फाइनली अभी की बात बता रही हूँ, रिया, अब वो इनसे ना तो इमोशनली सपोर्ट चाहती है, ना तो मेंटली सपोर्ट चाहती है, ना ही किसी भी वो इनसे सपोर्ट नहीं चाहती है। वो लिटरली इन फ्यूचर जॉब करना चाहती है, वो इनसे अलग रहना चाहती है। एंड लिटरली ये उसके वर्ड है कि वो एक बार घर से निकली कभी पलट के वापस नहीं देखेगी। एंड ये सिर्फ उसकी वर्ड नहीं है, ये लिटरली हर लड़की की आवाज़ है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। लिटरली ये हर एक लड़की की आवाज़ है कि वो घर से निकल के कभी दोबारा घर की तरफ नहीं देखना चाहती, वो कभी दोबारा इन लोगों की तरफ नहीं देखना चाहती, इंक्लूडिंग मी। मैं लिटरली लाखों बार ये बात बोल चुकी हूँ, मैं जिस दिन इस घर से निकलूंगी मैं कभी पलट के वापस नहीं देखूंगी। एंड सेम थिंग उसने बोली कि वो जिस दिन इस घर से वापस नहीं कभी पलट के नहीं देखी। हाँ, वो इनसे रिलेशन ख़त्म नहीं करी, वो इनको फुली फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, जैसे उन लोगों ने उसके बचपन में उसको फाइनेंशियली सारी चीज़ें दी, मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें दी, बट इमोशनली नहीं थे उसके पास में। सेम वो चीज़ उसने बोली कि मैं इमोशनली तो कुछ नहीं कर सकती चाहते हुए भी, क्योंकि मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है। ऑल्सो शी डोंट इवन वॉन्ट टू मेक अ बॉयफ्रेंड, बिकॉज उसके फादर का जो बिहेवियर था ना, उस बिहेवियर ने रिया को मैन हेटर बना दिया है। शी लिटरली स्टार्ट हिटिंग मैन। उसको कोई आदमी पसंद नहीं है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा ट्रोमेटाइज है, उसको कोई पसंद नहीं आता, उसको प्यार नाम से डर लगने लगा। एंड शी एक्चुअली वॉन्ट्स टू टेक अ रिवेंज, बट आई टोल्ड यू शी इज़ सो अमेजिंग, शी इज़ सो मेच्योर। एक तरफ वो ये भी बोल रही कि हाँ उसको बदला लेना है, वो चीज़ें चाहती है वो बदला ले, बट शी नोज दैट कर्मा इज अ बिच। उसको सारी चीज़ें पता है, वो जानती है कर्मा कैसे रिटर्न होके आता है, कैसे चीज़ें होती हैं लोगों के साथ में।
वो चाहती है कि जो चीज़ें हुई ना वो सब उसका भगवान देखे। इफ़ भगवान चाहेंगे तो चीज़ें कुछ करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। वो खुद से कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती है, उनसे बदला नहीं लेना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। शी जस्ट वांट टू लिव हर लाइफ पीसफुली, and she wants to become fully independent woman, and she wants to become so successful in her life, and she wants to do so good in her life. And हम सबको उसको बहुत ज़्यादा लाइक अप्रिशिएट करना चाहिए एंड ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए उसके फ्यूचर के लिए। एंड ऑल्सो उसने ये स्टोरी इसलिए शेयर नहीं की कि उसको बेचारी समझा जाए, उसको सिंपैथी दी जाए, उसको किसी भी चीज़ के लिए लाइक किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने सिर्फ ये स्टोरी इसलिए शेयर की है ताकि इफ़ कोई भी लड़की कहीं से भी वीडियो देख रही है, कितनी भी गंदी सिचुएशन में है, जस्ट कीप इन माइंड दैट एक टाइम आएगा आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकलोगे। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन गॉड प्लीज़। लाइक भगवान में भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, बिकॉज लाइक भले वो दिख नहीं रहे चीज़ें नहीं, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही होप दे सकते हो इस प्रोसेस से, भगवान पे भरोसा करके कि हाँ हमारे साथ कुछ इन फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, ये अच्छा हो जाएगा। एंड if possible try to educate yourself as much as possible, and move out from that place as soon as possible. And yeah, that's the story. And ये स्टोरी लाइक इफ़ हम देखें लाइक ट्रोमेटिक तो है, लाइक उसने इतनी सारी चीज़ें फेस की अकेले, एक बच्ची ने, अभी वो 20 साल की हुई है सिर्फ, ठीक है, उसने इतना सब कुछ सीख लिया इतनी बड़ी दुनिया में कि लाइक कोई किसी का नहीं होता, इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। एंड काफ़ी लाइक ये मोटिवेट करने वाली स्टोरी भी है कि लाइक एक लड़की की सोच कितनी ज़्यादा बुलंद है कि लाइक हाँ उसको इंडिपेंडेंट बनना है, उसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, उसको किसी से बदला भी नहीं लेना है, उसको हर चीज़ भगवान पे छोड़ देनी है, और उसको अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छा करना है। एंड लाइक उसको प्यार नहीं मिला तो उसको अपनी माँ से प्यार नहीं मिला, बट वो शी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड मदर इन फ्यूचर। लाइक शी इज़ so amazing, and I am very grateful to all of you and my whole YouTube family, like जितने भी लोग हैं, and to the universe I am very grateful, like कितने प्यारे लोग मेरे को मिले हैं एज ए यूट्यूब फैमिली, एंड कितना ट्रस्ट करते हैं मेरे पे। एंड या that's a today's story, and thank you so much for watching। एंड इफ़ आप में से भी किसी को कुछ शेयर वेयर करना है सो फील फ्री टू रीच आउट, लाइक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बाय।